हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलस्ट्रेशन 12 और इलस्ट्रेशन 13 अपनी क्लास में करेंगे। और टाइम बचा वो आप लोगों के ऊपर है। आज आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हो, इन इलस्ट्रेशंस को अच्छे से समझ लेते हो तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत ही जल्दी से आप उनको कर लोगे। और उस बचे हुए टाइम को हम अपने जर्नल एंट्रीज में लगाएंगे, जो कि इस क्वेश्चन में तकरीबन 15 या 20 क्वेश्चन है और वो हमारे साइड बाय साइड निपट जाएंगे और बहुत ही जल्दी ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो मुझे क्वेश्चन नहीं भेज रहे। जब मैं आपको क्लास में क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूँ तो आप उसको करके ज़रूर 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 भेजें। आज इस वीडियो में इलस्ट्रेशन 12 और इलस्ट्रेशन 13 के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़े से कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड है, उन पॉइंट को हम करेंगे ज़रा। ठीक है, एक 7 बजे हमने अलग से क्लास लगा रखी है। जिन बच्चों को डिजोल्यूशन शुरू में समझ नहीं आया, उन्होंने नहीं किया, तो 7:15 बजे वो आ सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने कल करवाया है, तो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन करवा के आपको पूरा करवाएंगे। तो देखेंगे ज़रा, वीडियो ज़्यादा लंबी ना होते हुए, इसलिए हम टाइम पे इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, इसमें एसेट साइड के अंदर सबसे पहली चीज़ ये देखो, यहाँ पे 2 आइटम है कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो बेटा वैसे तो हमारी मर्जी है हम कैश अकाउंट बनाएं या बैंक अकाउंट बनाएं। अगर हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, जो कैश का बैलेंस है 500, वो टू बैलेंस BD लिखेंगे। और बैंक के लिए हम वहाँ से कैश विड्रॉ कर लेंगे 8,000 रुपये टू कैश। अगर बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो बैंक का जो बैलेंस है वो लिखेंगे टू बैलेंस BD के सामने, और जो कैश है 500 रुपये हम उसको बैंक में जमा कर देंगे। तो दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन में इन्होंने बोला बैंक अकाउंट को प्रिपेयर कीजिए, तो जो मैंने दूसरी बात समझाई है आप ये वाली बात इस क्वेश्चन में करेंगे। इसके बाद है स्टॉक रिलाइजेबल एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट रिलाइजेबल एसेट्स है, डेटर्स रिलाइजेबल है, प्लांट बिल्डिंग गुडविल, ये सब रिलाइजेबल एसेट्स है। ध्यान रखना, यहाँ पे गुडविल आपने राइट ऑफ नहीं करनी है। तो इन सभी एसेट्स को मैं ले जाऊँगा रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड। तो रियलाइजेशन की डेबिट साइड में ये हमारी चली जाएगी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ करेंगे, कैपिटल की डेबिट साइड में जाएगा। क्रेडिटर्स थर्ड पार्टी लायबिलिटी, बिल्स पेबल थर्ड पार्टी लायबिलिटी, मिसिस ए का लोन, मिसिस बी का लोन, थर्ड पार्टी लायबिलिटी। तो ये चारों की चारों हमारी लायबिलिटी है, ये हमारी जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो एक बात ध्यान से देख लेना, यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन गलत क्यों होते हैं इसमें कि लायबिलिटीज़ के बारे में कुछ नहीं बोला, हमें इसको पे जरूर करना है, तो बच्चे लास्ट में इसको भूल जाते हैं। तो एक बार देख लो कौन कौन सी लायबिलिटीज़ है जिनका ट्रीटमेंट इसने दिया या हाथ किया, इसको आप एडजस्ट कर लो। जैसे कि इसने पहली लाइन में बोला है फर्स्ट पॉइंट में, ए प्रॉमिस टू पे मिसिस ए लोन, तो मिसिस ए के लोन की सेटलमेंट के बारे में इसको इन्हें बताया हमें। इसके बाद आगे चले क्रेडिटर्स और BPD पॉइंट में इसने बताया हमें, तो क्रेडिटर और BP की भी सेटलमेंट दे दी है। अब मिसिस B का लोन ज़रा ढूंढते हैं, इस क्वेश्चन में नहीं कहीं पे दिया, तो ये पॉइंट हमारा गलती कर सकता है। इसलिए क्या करें, हम शुरू में इसको पे कर दें मिस्टर B के लोन को, डेबिट में टू बैंक और बैंक में, ठीक है, बाय रियलाइजेशन। तो इस पॉइंट को आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तुरंत। जनरल रिजर्व कैपिटल में क्रेडिट कर दो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मैंने आपको बताया है, अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट गिवन है तो ये रियलाइजेशन में जाएगा, वरना हम इसको बांट देते। कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस BD, उधर हम इसको दिखा देंगे। अब हम नीचे आते हैं।
नीचे इसने में दिया ए प्रॉमिस टू पे मिसिस ए लोन। तो बेटा यहाँ पे दो अकाउंट है, एक ए का अकाउंट है, एक मिसिस ए का लोन है। बेटा मिसिस ए लोन रियलाइजेशन में जा चुका है, तो मिसिस ए लोन की जगह यहाँ पे रियलाइजेशन डेबिट लायबिलिटी ख़त्म हो गई है, ए पॉइंट बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। और टू ए पे कर रहा है, ए गिवर है, ए की कैपिटल इंक्रीज हो रही है, इसलिए ए की कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। एंड टुक अवे स्टॉक, और साथ में वो स्टॉक ले गया, इसमें एक एंट्री और स्टॉक गोज आउट, तो टू स्टॉक लिखते वैसे तो, लेकिन ये स्टॉक अकाउंट क्लोज हो चुका है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे रियलाइजेशन। ए रिसीवर है तो ए डेबिट होगा, अमाउंट 4000, कुछ अमाउंट गिवन नहीं है तो आप बुक वैल्यू लेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जो लायबिलिटी है ए का लोन मिसिस, वो है हमारा यहाँ पे 5000 रुपीज़। ठीक है बेटा। इसके बाद है बी पॉइंट। बी इन्वेस्टमेंट ले गया, एक हमारा यहाँ पे बी का अकाउंट और एक हमारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पे देखें ज़रा, हमें इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दे रखी है 10,000, 10,000 का हाफ हो गया 5,000 और 10% डिस्काउंट 4,500 रुपये बी ले गया, बी रिसीवर है, बी पॉइंट, बी डेबिट टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन 4,500 रुपये। ठीक है बेटा, तो बी की डेबिट में लिख देना और रियलाइजेशन की क्रेडिट में। ये क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे पूरा। डेटर्स रियलाइज 19,000, डेटर से 19,000 रुपये हमें रिसीव हुए हैं। बच्चे गलती क्या करते हैं, इसमें क्या कर रखा है, इंक्लूडिंग बैड डेट्स रिकवर्ड 6,000, ये एंट्री भी अलग से कराते हैं। बेटा 6,000 पे इसमें इंक्लूड है, आपको अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो सी पॉइंट के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, डेबिट 19 से, पता है ना, डेटर्स नहीं लिखना क्योंकि डेटर्स अकाउंट क्लोज हो चुका है, रियलाइजेशन आएगा 19,000, तो इसको आप लिख लोगे। हाँ ये पॉइंट बड़ा अच्छा है यहाँ पे, सी पॉइंट। डी पॉइंट, क्रेडिटर्स एंड बीपी, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, दोनों की दोनों लायबिलिटीज़, एक है क्रेडिटर्स हमारे 30,000 रुपीज़ और बिल्स पेबल हैं हमारे 8,000। वर्ड ड्यू, ड्यू बोले पेबल है, पे करने बाकी है, कब पे करने थे हमें, 1 महीने के बाद, लेकिन कह रहे हैं कि हम इनको इमीडिएट पे करेंगे, इमीडिएट आज ही पे करेंगे। तो हमने +1 में एक टॉपिक किया था रिबेट वाला, वो टॉपिक इसने यहाँ पे जोड़ा है कि जितने समय पहले हम अपने लायबिलिटीज़ को पे करते हैं हमें बिल्स पेबल पे रिबेट मिलती थी, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स पे भी रिबेट मिल रही है और बिल्स पेबल पे भी, और 6% डिस्काउंट है पर एनम, ध्यान रखना पर एनम है। तो ज़रा देखेंगे 7th पॉइंट, डी पॉइंट, क्रेडिटर और बीपी दोनों पे कर रहे हैं, क्रेडिटर्स और बीपी पे कर रहे हैं, ख़त्म हो रहे रियलाइजेशन डेबिट और बैंक क्रेडिट, बैंक बैलेंस, लाइजेशन की डेबिट में लिख देना और बैंक की क्रेडिट में। बात है अमाउंट की, दोनों का टोटल 38,000 है 1 मंथ पहले, और इसके बाद हम जो रेट हमारा जो डिस्काउंट है 6%, ये जो पर एनम है ना, इसलिए 1 मंथ को हमने कंसीडर किया, पर एनम नहीं होता तो हम इसको 1 मंथ नहीं लगाते। तो 190 रुपीज़ डिस्काउंट आ रहा है, 37,810 रुपीज़। तो इस वीडियो को आप ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखें, कोई पॉइंट ना समझ आए उसको एक बार दोबारा से देख ले, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं फिर से समझा देता हूँ, क्रेडिटर और बीपी 1 महीने पहले पे कर रहे हैं, तो ड्यू डेट से 1 महीने पहले पे कर रहे हैं, तो हम उसको डिस्काउंट 1 महीने के हिसाब से अलाउ हमें मिल जाएगा यहाँ पे। प्लांट रियलाइज, बिल्डिंग, गुडविल, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट, ये सब बैंक वाली एंट्री है। हाँ एफ पॉइंट ध्यान से देखेंगे ज़रा यहाँ पे, एफ पॉइंट भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, ये एफ पॉइंट आप अपनी बुक में भी इसको टिक कर लेंगे।
एक पुराना टाइपराइटर है जो कि कंप्लीटली राइट ऑफ हो चुका है बुक से, मतलब एक तरह से अनरिकॉर्डेड है। हाँ, एस्टिमेट कि 300 रुपये में हमें बिक जाएगा ये। बी कहता है कि ये मुझे दे दो, बी लेकर जा रहा है। बी 300 रुपये की अनरिकॉर्डेड एसेट्स लेकर जा रहा है। कई बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, इसको रिकॉर्ड करने बैठ जाते हैं। कुछ नहीं करना आपने। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइजेशन क्रेडिट प्रॉफिट 300 रुपये का, और कौन लेकर जा रहा है, बी। बी की कैपिटल में डेबिट। आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई पॉइंट ना समझ आए तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख ले, अदरवाइज मैं इसको क्लास में आपको करवाऊंगा ही। अब करते हैं हम इलस्ट्रेशन 13। तो बच्चों ये जो इलस्ट्रेशन हम कर रहे हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, इसके बाद 3 क्वेश्चन और मेन बचे हैं। फिर हमारे विदाउट बैलेंस शीट वाले, वो तो बड़ी जल्दी से हो जाते हैं और बोर्ड में इतने आते भी नहीं हैं वो। लेकिन जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वो ये 4-5 क्वेश्चन जो ये है इनमें से ज़्यादा आते हैं, जो मैं जनरल एंट्री कराऊंगा। प्लीज़ इस पूरी वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखें, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझें, एक एक पॉइंट को, ठीक है ना, तो जिससे हमारा ये थोड़ा सा स्पीड पकड़ सके सिलेबस भी। तो इलस्ट्रेशन 13, एक्स और वाई 2 पार्टनर है। एसेट्स बैंक अकाउंट में जाएगा आपका अलग से, टू बैलेंस बीडी। डेटर्स रिलाइजेबल एसेट्स, स्टॉक रिलाइजेबल, इन्वेस्टमेंट रिलाइजेबल, फर्नीचर रिलाइजेबल, बिल्डिंग रिलाइजेबल, गुडविल रिलाइजेबल, मतलब ये सब रिलाइजेशन की डेबिट में चले जाएंगे। पी एंड एल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लॉस है, कैपिटल की डेबिट में जाएगा, इस बात का ध्यान रखें, ये लॉस है। सन्ड्री क्रेडिटर थर्ड पार्टी, कल मैंने ओवरड्राफ्ट बताया था अकॉर्डिंग टू सीबीएसई गाइडलाइंस, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज कंसीडर कीजिए। एक्स के रिश्तेदार का लोन थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, ये तीनों को उठाकर रियलाइजेशन में ले जाइए। वाइज लोन, वाई का लोन अलग से बनेगा बाय बैलेंस बीडी वाई के लोन में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड सामने इन्वेस्टमेंट है तो ये रियलाइजेशन में जाएगा। कैपिटल आपका कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ये पॉइंट है। तो इसमें भी ये बात ध्यान से, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी अभी निपटा दीजिए, ठीक है, कोई रह ना जाए। सन्ड्री क्रेडिटर्स, देखो यहाँ पे क्रेडिटर्स को लेके एक पॉइंट दिया हुआ है 4th, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको अभी हम समझेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट को लेकर इसने नीचे कुछ नहीं कहा, इसलिए इसको अभी पे कर देना। एक्स ब्रदर लोन की अगर बात करें, एक्स एग्री टू, तो यहाँ पे एक पॉइंट है जिसके बारे में कुछ नहीं बोला, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो यहाँ पर हमारी गलती हो सकती है, इसलिए इसको तुरंत आप पे कर देंगे। तो जरा देखेंगे आगे। फर्स्ट पॉइंट कहता है एक्स एग्री टू पे ऑफ हिज ब्रदर लोन। यहाँ पे 2 अकाउंट आ रहे हैं, एक उसके ब्रदर के लोन का और एक एक्स के लोन का। उसके ब्रदर का लोन रियलाइजेशन में जा चुका है, तो इसके लिए आप रियलाइजेशन अकाउंट को ओपन करोगे और एक्स कैपिटल अलग से होता ही है। एक्स यहाँ पे लायबिलिटी फर्म के अपने सिर पर ले रहा है, तो आप उसकी कैपिटल बढ़ा दीजिए उसके इस डेडिकेशन के लिए, और रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगी। उसके ब्रदर का लोन ख़त्म हो गया, ठीक है, अमाउंट जो भी है 8000। इसके बाद हम बी पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे डेटर्स है 5000 के प्रूव बेड। तो बच्चे है ना यहाँ पे टेंशन में आ जाते हैं कि सर हम बेड डेट्स का क्या करें, बेड डेट्स का क्या करें। तो बेटा बेड डेट्स कहने का मतलब ये है कि 5000 रुपये हमें यहाँ पे नहीं मिले। डेटर से 5000 नॉट रिसीव, बेड डेट्स का मतलब नॉट रिसीव, आपने यहाँ पे इसको समझना है। यहाँ पे बेड डेट्स तो 5000 रुपीज़ आपके नॉट रिसीव है, तो डेटर से हमें मिले हैं 17 माइनस 5 12,000 हमें यहाँ पे मिल गए हैं। तो 12,000 रुपये हमें डेटर से मिले, बैंक में बैलेंस बढ़ेगा और रियलाइजेशन की क्रेडिट में। लेकिन एक काम करना, बैंक की जितने भी फिगर्स है वो सारी इकट्ठी वर्किंग नोट बाहर बनाना। इन्वेस्टमेंट 20% लेस, 25,000 का 20%, 20,000 से इसकी एंट्री कर दो। बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, गुडविल रियलाइज 60%, 6,000। चलो किसी क्वेश्चन में तो हमारी गुडविल बिकी। ये 4th पॉइंट, इसको आप हाईलाइट कर लेंगे अपनी बुक में, यहाँ पे बच्चे गलती कराते हैं। 8,000 रुपये के क्रेडिटर्स हमारे क्वेश्चन में गिवन है, 8,000 रुपीज़ के 8,000 के क्रेडिटर्स हमारे क्वेश्चन में गिवन है, और कहता है कि एक क्रेडिटर 5,000 रुपये वाला था, हमारी भाई बंदगी उससे अच्छी पट गई,
हमने उसको 5,000 रुपये की बजाय 3,000 रुपये दे दिए, ठीक है। और जो बचे 3,000 रुपये के क्रेडिटर्स, उसके बारे में पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, तो आप उनको फुल पे कर देंगे। तो 6,000 रुपये, 6,000 रुपीज़ आप यहाँ पे अपने क्रेडिटर्स को टोटल पे करेंगे। तो रियलाइजेशन डेबिट और बैंक क्रेडिट, ये बात आपको समझ आ गई होगी। 8,000 में से 5,000 वालों को 3 और बचे 3,000 वालों को 3। फिफ्थ पॉइंट, ये भी बड़ा प्यारा पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, काफ़ी अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे आपको यहाँ पे देखेंगे बिल्डिंग ऑक्शन की गई है ना। ऑक्शन पता है ना कि एक बंदा बोली लगाता है ना, उसके पीछे फिर उससे कोई हाई बिड लगाते हैं, फिर कोई और होता है तो वो हाई बिड लगाता है, या प्राणों में से हाई बिड लगाते हैं। तो जो आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, बिड जो लगाते हो, ऑक्शन जो करवाता है उसको ऑक्शनर बोलते हैं। ऑक्शनर वो अपना कमीशन चार्ज करता है। यहाँ पे उसने 1,000 रुपये कमीशन लिया। तो जो बोली लगाने वाले होते हैं ना, जैसे कि ये फर्म है, फर्म ने ये काम अपने ऑक्शनर को दिया कि तुम भैया इसको बेच दो हमारी बिल्डिंग को, और ऑक्शनर ने ढेर सारे यहाँ पे पर्सन बुलाए हैं जो नीलामी लगाने के लिए आए हैं, ऑक्शन लगाने के लिए आए हैं। तो ये जब चिलिया मार रहे हैं तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए इसने ऑक्शन जीत ली है, 30,000 रुपये ये इसको दे देगा और 1,000 रुपये अपना कमीशन ऑक्शनर अपने पास रखेगा। 29 ये फर्म को दे देगा, फर्म को 29 मिलेंगे। 29 से एंट्री करनी है आपने। कई बच्चे क्या करते हैं, 30 से एंट्री अलग कर देते हैं, 1 से अलग कर देते हैं। कर सकते हो, एग्जामिनर गलती नहीं करेगा, लेकिन रियल ट्रीटमेंट है वो ये वाला है जो मैंने आपको सामने दिखाया है। वीडियो को दोबारा से देख लेंगे अगर आपको दिक्कत आए तो 29,000 रुपीज़ आ रहे हैं। बैंक बैलेंस बढ़ा दो, डेबिट, और रियलाइजेशन को क्रेडिट। 6 पॉइंट, अरे वाह बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत ही नाइस, बहुत ही प्यारा पॉइंट है ये वाला। ठीक है, मैं एक बार इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए यहाँ पे। भैया वाई स्टॉक ले गया 4,000 रुपये में। पहले तो इतनी सी बात है कि एट 4,000 4,000 रुपये में ले गया हूँ, ठीक है ना। ऊपर स्टॉक है ना, बच्चे क्या कहते हैं 15 में से 4 वाला है, नहीं यार, 15 में से कुछ स्टॉक ले गया और कितने में ले गया, 4,000 रुपये में। तो ये काम तो आप बड़े आसानी से कर लोगे। वाई रिसीवर है, स्टॉक जा रहा है तो रियलाइजेशन क्रेडिट कर दो 4,000 रुपये से। अरे यार एक्चुअल में था कितने का, मेन बात ये पे ये कह रहे हैं कि 20% लेस करने के बाद है। तो भैया यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 6 था इसका वर्किंग नोट मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कि जो 4,000 रुपये में लेके गया है वो 20% लेस है एक्चुअल वैल्यू का। तो 4,000 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर देंगे, एक्चुअल वैल्यू एक तरफ रखो, 4,000 इंटू 100/80, 5 लाख, 5,000 रुपीज़ हमारा यहाँ पे स्टॉक है। तो बेटा अंदर जो देखो ना स्टॉक 15,000 रुपये का स्टॉक है, 5 वाला ले गया, बचा 10, ये हमने निकालना है अभी रिमेनिंग स्टॉक, ठीक है। तो 10,000 रुपये वाला स्टॉक, बाकी बचा स्टॉक वो नीचे कह रहा है, बाकी बचा स्टॉक 50% बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। तो बेटा बैंक में एक तो आपके डेटर्स हो गए, मैं यहाँ पे येलो कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो डेटर्स से मिले हैं, और एक आपके इन्वेस्टमेंट हो गई, एक आपकी गुडविल हो गई, एक आपकी बिल्डिंग यहाँ पे ऑक्शनर से 29 जो है वो कैश मिली है। इसके बाद हमारा बैलेंस स्टॉक रिलाइज, इन सब का अलग से वर्किंग नोट आप बना देंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000 पे कर देंगे, ठीक है। रियलाइजेशन डेबिट और बैंक क्रेडिट। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ आया होगा, ठीक है ना। अगर कोई आपको दिक्कत है प्लीज़ इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे आप, कोई भी पॉइंट इसमें स्किप ना करें। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, 20 मिनट की आपकी वीडियो चली गई है, लेकिन एक एक पॉइंट इसमें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू मेरे दोस्त, ठीक है। प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा, वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम अपने बैच में।